हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम टाइम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका एक पार्ट आज हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे। उसमें पहली 3 एक्सरसाइजेस हैं। ये चैप्टर 21 है, न्यूट्रिएंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास 5 का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट इनटू मिनट्स। हमको इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, 5 आवर्स को सिंपल, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 5 आवर्स को करना है तो 5 इंटू 60, तो आंसर आ जाएगा 5 6 30, 300 मिनट्स इसका आंसर आएगा। सिमिलरली 7 को करेंगे, 7 इंटू 60, तो 7 6 42, 420 आएगा। सी और डी में क्या करना है? सी और डी में मिनट्स भी हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे? 8 आवर्स को 60 से इंटू करेंगे प्लस 18 करेंगे। सो 8 6 48, 480 प्लस 18, तो 8 4 8 1 9 और ये 498 मिनट्स। इसी तरीके से डी पार्ट भी होगा। देन 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 प्लस 40, तो 12 6 72, 720 प्लस 40। ओके, तो आंसर आ जाएगा 760 मिनट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स एंड मिनट्स में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 65 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से, राइट, 65 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 1 जा 60, तो 1 आवर आ गया, रिमाइंडर 5 बचेगा, तो इट विल बी 1 आवर 5 मिनट्स। ओके, क्या आएगा? 1 आवर एंड 5 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि 180 मिनट्स। ओके, तो अब हम 180 को क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। नाउ 210 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर हम 210 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा तीनों डिजिट्स हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 60 और 21 कम है। अब 63 ज़ा 180, 64 ज़ा 240, तो 3 ज़ा 180 और 0 11 माइनस 8 3 30, तो आंसर आएगा हमारे पास 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसका आंसर आ जाएगा 210 मिनट्स का, 6 आवर 30 मिनट्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो डी पार्ट है 330 मिनट्स। तो 330 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे? 330 डिवाइडेड बाय 60 अगेन, तो 65 ज़ा 300, 66 ज़ा 420, तो 5 ज़ा 300, बचेगा कितना? 30 रिमाइंडर, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। ओके, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना भी बहुत ही सिंपल है। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट, ओके, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्या आएगा? 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट को 60 सेकेंड्स है, तो अब आपको 10 मिनट्स हैं, तो 10 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। 20 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। 25 इंटू 60, तो इधर आ जाएगा 0, 6 5 ज़ा 30, कैरी ओवर 3, 1500 सेकेंड्स एंड 36 है। अब क्या है? 36 मिनट्स, तो 36 इंटू 60, 36 इंटू 60, 0 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 36, कैरी ओवर 3, 6 3 ज़ा 18, 321, तो ये हो गया 2160 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली 60 से डिवाइड होगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 60, तो 64 ज़ा 240, 10, तो इट इज़ 4 मिनट 10 सेकेंड्स। ओके, नाउ 340, अब हमें करना है क्या? 340, ओके, 340 डिवाइडेड बाय 60,
तो अब हम 340 को 60 से डिवाइड करेंगे, 340 डिवाइडेड बाय 60, 61 जा 60, 66 जा 30, 360, तो 65 जा 300, तो ये आ जाएगा 04, तो 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स। नाउ 450, तो 450 को हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 450 डिवाइडेड बाय 60, तो 67 सा 420, 0, 5 minus 2 3, 7 minutes 30 seconds, 7 minutes and 30 seconds. Now next is which? 196 second, 196 second, तो 196 seconds, तो 60, तो 63 ज़ा 180, 64 ज़ा 240, 3 ज़ा 180, 6981, तो 60 minutes, सॉरी 3 minutes 60 seconds, 3 minute 16 seconds, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। अब इसमें क्या करना है, हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 आवर्स है तो 5 आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से इंटू करते हैं, फिर मिनट्स को सेकेंड में करने के लिए 60 से करेंगे। अब हम ये मल्टीप्लिकेशन इसको कर देंगे, ये 300 आ जाएगा, इंटू 60 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18,000 सेकेंड्स। क्या आंसर आया, 18,000 सेकेंड्स। इसी तरीके से हम बाकी के भी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, इस तरीके से कर लेते हैं। 18 आवर्स, तो 18 इंटू 60 इंटू 60, तो 0, 48, कैरी ओवर 4, 6 1 6 4 10, इंटू 60 अगेन, 0 0, 48, कैरी ओवर 4, 6 0 4, 6 1 6, 64,800 seconds. Now next सी पार्ट। सी पार्ट में हमको क्या करना है, पहले इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, देन इनको करना है। सो 3 आवर्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 इंटू 60 इंटू 60, राइट, तो क्या आ जाएगा 180 इंटू 60, तो यह आ गया 0 0, 6 8 ज़ा 48, कैरी ओवर 4, 6 1 ज़ा 6 4 10, 10800, देन 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 इज़ 1200, ओके, तो 1200 कर दिया। अब इनको प्लस करेंगे, 0 0, 8 to 10, 1 1 2 1, 12,000 सेकेंड्स। क्या आंसर आ गया, 12,000 सेकेंड्स। इसी तरीके से हमको डी पार्ट करना है। डी पार्ट में 3 आवर्स 8 आवर्स 20 मिनट्स, तो 8 इंटू 60 इंटू 60, देन 20 प्लस 20 इंटू 60, ओके, इसका प्रोडक्ट 480 इंटू 60, 0 0, 6 8 ज़ा 48, कैरी ओवर 4, 6 4 ज़ा 24, प्लस 4 28, 6 2 ज़ा 12, 0 0, 0 0, 8 to 10, 8 1 9 10, 30,000 seconds is the answer. आंसर आ गया 30,000 seconds. Now next question. क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट इनटू आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में। तो आवर, मिनट्स और सेकेंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5248। क्या है, 5248 को पहले हम कन्वर्ट डिवाइड करेंगे 60 से, ओके, फिर सो इस क्वेश्चन में हमें सेकंड्स को आवर्स, मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। सो हम कैसे करेंगे देखते हैं। 5248, तो 5248 को हम पहले मिनट और सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो 5248 डिवाइडेड बाय 60, तो हमको 524 लेना पड़ेगा, 52 इज़ लेस देन 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 560, 3 ज़ा 180, 67 ज़ा 420, 68 ज़ा 480 एंड 69 ज़ा 540। तो 69 ज़ा हम करेंगे तो 540 आएगा, तो 9 ज़ा
540, इसको हम सॉल्व करेंगे इधर, तो 9 ज़ा 540 आएगा, तो हम 8 ज़ा करेंगे 480। ओके, क्या आएगा ये 8 ज़ा 480। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 4, 12 माइनस 8 4, ओके, 4 माइनस 4 0, और हम 448 ले लेंगे। अब 448 तो 67 ज़ा 420, 68 ज़ा 480, तो 7 ज़ा 420। तो इधर हम माइनस करेंगे तो 8, और 4 माइनस 2 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87 मिनट्स और 28 सेकेंड्स, राइट। ये आ गया 28 सेकेंड्स। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको पूरे को इरेज करेंगे। 87 मिनट और 28 सेकेंड्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे। जब हम 87 मिनट्स को 87 मिनट और 28 सेकेंड्स को जब आवर्स में चेंज करेंगे, सॉरी 28 सेकेंड्स को ऐसे ही रहने देंगे, 87 मिनट्स को जब हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 1 ज़ा 60, और इधर बचेगा 7 17। ओके, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 1 आवर 27 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स। इसका आंसर ये आएगा 27 मिनट्स। इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं, देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट है A12500, ओके, 12500, तो 60 से करेंगे। 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180, तो 2 ज़ा 120, 5 0, फिर 0, देन अगेन 0, 67 ज़ा 420, 8 ज़ा 480, 8 ज़ा 480, तो 0 2, इसको करके आया 207 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। अब इसको आगे हम 60 से डिवाइड करेंगे मिनट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आवर्स। कितना आएगा, 3 आवर्स आएगा, 28 मिनट्स आएगा, 28 मिनट्स आएगा एंड 20 सेकेंड्स आएगा। क्या आएगा, 20 सेकेंड्स आएगा। इस तरीके से हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है 8404 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। 8404 डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो 60 1 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 84 लेंगे तो 60 1 ज़ा 60, ओके। तो 4 8 माइनस 6 2 एंड 0, 64 ज़ा 240, फिर ऊपर से हम 4 उतारेंगे तो 140 मिनट्स आ गया। फिर उसको चेंज करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 आवर्स 20 मिनट्स एंड देन लास्ट में डिवाइड करके जो बचेगा वो 4 सेकेंड्स बचेगा। नाउ सी पार्ट हमारा हो गया। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पे 18600 सेकेंड्स हैं, तो 60 से पहले डिवाइड करते हैं सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए। 3 ज़ा 180, 6 0 1 ज़ा 60, देन 0 0 ज़ा 0, तो ये 310 मिनट्स आ गया। और इसको हम फिर उसमें करेंगे, 310 को हम डिवाइड करेंगे उसमें, तो ये आएगा हमारे पास। सॉल्व करके देखिए, 310 डिवाइडेड बाय 60, 65 ज़ा 30, 1 0, ओके। तो ये 10 बचा। क्या बचा, 5 आवर्स 10 मिनट्स। क्या बचा, 5 आवर्स 10 मिनट्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब 7th क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, एक वीक में होते हैं 7 डेज़, राइट। तो 7 डेज़ को हम क्या करेंगे, एक वीक को 7 डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज़, तो 7 इंटू 7, दिस इज़ 49 डेज़। 3 वीक्स, 3 इंटू 7 प्लस 4, तो 21 प्लस 4 इट इज़ 25 डेज़। इसका आंसर ये हो जाएगा। सी पार्ट
सी पार्ट है 8 वीक्स 5 डेज, तो 8 इंटू 7 प्लस 5, तो इट इज़ 48 प्लस 5, 8 5 13, 53 डेज। कितना? 53 डेज। नाउ नेक्स्ट वन, अब हमको करना है 9 वीक 7 डेज, तो 9 इंटू 7 प्लस 7, 9 7 से 63 प्लस 7, तो इट इज़ 70 डेज। कितना आया? 70 डेज। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, कन्वर्ट इनटू आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इन्हें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 24 प्लस 8, सो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? 3 इंटू 24 प्लस 8, तो 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6, 172 प्लस 8, इट इज़ 80। एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट में, 5 डेज 7 आवर्स, तो 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 प्लस 7, तो 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10 to 12 प्लस 7, इट इज़ 127। ये आ गया। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, 6 डेज, तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 24, क्या लिखेंगे इसको? 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 प्लस 9, तो 6 4 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 6 2 ज़ा 12 to 14 प्लस 9, 9 4 13, कैरी ओवर 1 5, 153, 153 आवर्स। नेक्स्ट 4 डेज 5 आवर्स, 4 डेज 5 आवर्स, 4 डेज 5 आवर्स में 4 इंटू 24 प्लस 5, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 196 प्लस 5, 6 5 11, 51 आवर्स। कितना आंसर आया? 51 आवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेज और आवर्स में। तो डेज और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 120 आवर्स है, तो 120 को हमको किससे डिवाइड करना है? 24 से। ओके, तो 24 से हम 120 को डिवाइड करेंगे, तो 24 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 ज़ा 8, 96 आएगा। नाउ 24 इंटू हम करेंगे 5, तो 24 इंटू 5 हम करेंगे तो 100 आ जाएगा। एंड 24 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 6 2 ज़ा 12 to 14, 144, जो कि ज़्यादा है, तो 5 ज़ा से कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, और 5 2 ज़ा 10 to 12, तो ये 120 है, तो 120 डिवाइडेड बाय आवर्स, तो ये आ जाएगा 5 डेज। क्या आएगा? 5 डेज। नाउ 180 आवर्स। ओके, 180 आवर्स डिवाइडेड बाय 24, 180 आवर्स को हम 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 7 ज़ा 24 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, कैरी ओवर 2, 7 2 ज़ा 14 to 16, 168। अभी भी इसमें डिफरेंस है, 24 इंटू 8, 4 8 ज़ा 32, कैरी ओवर 3, 8 2 ज़ा 16, 3 19, 192, ये ज़्यादा हो गया है, तो 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, कैरी ओवर 2, 7 168 माइनस 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, तो ये हो जाएगा 7 डेज 12 आवर्स। क्या आएगा? 7 डेज 12 आवर्स। इसी तरीके से सी पार्ट भी हमको करना है, कर लेते हैं। सी पार्ट में बोला गया है 340 आवर्स, तो 340 आवर्स को पहले 24 से डिवाइड करेंगे, 1 ज़ा 24, 0 3 माइनस 2 1, ठीक है, 24 5 ज़ा 120, और 24 6 ज़ा 6 से 4 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 96, 4 ज़ा 96, रिमाइंडर बचेगा 4, तो ये हो गया 14 डेज 4 आवर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट। डी पार्ट में 210 है, तो 210 डिवाइडेड बाय 24, तो 24 इंटू 9 करके देखें, 9 4 ज़ा 36, कैरी ओवर 3, 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 216, तो हमको 8 से करना पड़ेगा, 4 8 ज़ा 32, कैरी ओवर 3, 8 2 ज़ा 16, 3 19,
10 माइनस 2 8, इधर बचेगा 10, 10 माइनस 9 1, तो 8 डेज 18 आवर्स कितना आएगा, 8 डेज 18 आवर्स हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट डेज इनटू वीक्स। डेज को क्या करना है, वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो डेज को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 235 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, ओके 7 3 ज़ा 21, 3 माइनस 1 2, 5, 7 3 ज़ा अगेन 21, बचा 5 माइनस 1 4, तो ये आ जाएगा 33 वीक्स एंड 4 डेज। ओके, इस तरीके से। नाउ सिमिलरली हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना है। 88 मंथ्स इनटू ईयर्स। 88 मंथ्स को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। तो 88 मंथ्स को हम ले लेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 7 ज़ा 84, 4 बचा, तो इट विल बी 7 मंथ्स एंड 4 डेज, 7 years and 4 months, 7 years and 4 months. Now next one, next is 5 weeks into hours. weeks को hours में convert करना है, तो 5 into 7 into 24, 5 week में 7 days और 1 day में 24 hours, तो 5 7 ज़ा 35, 35 into 24, 5 4 ज़ा 20, carry over 2, 3 4 ज़ा 12 2 14, now 5 2 ज़ा 10, carry over 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, तो it is 0 4 8, 840 hours. Okay, now next one question, इसका डी पार्ट में क्या बोला है, 6 years 4 months in 2 months, 6 years 4 months को months में चेंज करना है, तो 6 into 12 plus 4, 6 into 4, तो 6 years 12 months, ओके 6 into 12 ही करेंगे, सही जा रहे थे हम लोग, 6 into 12, तो 6 12 ज़ा 72 plus 4, ओके, तो 76 मंथ्स, कितना आंसर आएगा, 76 मंथ्स। क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 21.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट एज AM, ए पार्ट में है 3:15, तो इट इज़ 3:15 AM, ओके इट इज़ 3:15 AM। देन दूसरा वाला जो है उसमें बोला गया है 5:10, ओके, तो 5:10 को हम लिखेंगे 5:10 AM, इट इज़ 5:10 AM। देन 20 to 4, तो 20 to 4 जो है वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट 20 to 4, तो इसमें हम लिखेंगे 3:40 AM, क्या लिखेंगे 3:40 AM, ओके, और 9:30 को हम लिखेंगे 9:30 AM, 9:30 AM, और 8:45 को हम लिखेंगे 8:45, ओके 8:45 AM, 8:45 AM। Now next question, question number 2, write as afternoon and evening times। इवनिंग और आफ्टरनून में क्या लगता है, PM लगता है, तो 9:45 क्या हो जाएगा, 9:45 PM, ओके राइट, 9:45 PM हो जाएगा। 15 minutes past 9, तो 15 minutes past 9 को हम लिखेंगे 9:15 PM, राइट। 37 minutes past 8, 37 minutes past 8 में हम लिखेंगे 8:37 PM। देन 20 minutes to 4, 20 minutes to 4 हम लिखेंगे 3:40 PM, ओके, क्या लिखेंगे 3:40 PM। 20 minutes बचे हैं 4 बजने में। देन 8:55, 5 minutes to 9, तो इट इज़ 8:55 PM, क्या आ जाएगा 8:55 PM। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग AM और PM।
ओके, इसमें AM और PM बताना है। What time do you get up in the morning? AM में. What time do you take lunch? It's PM. Then at what time do you go out to play? It is also PM. Okay. Then at what time do you take dinner? It is also PM. And what time do you go to bed? तो जिस टाइम हम बेड में जाते हैं that is also PM, वो भी PM होता है। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 21.2 भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है चेंज टू 24 आवर्स क्लॉक। तो 24 आवर्स क्लॉक में इनमें हम चेंज करेंगे। तो 12 मिडनाइट जो 24 आवर्स क्लॉक में होता है उसको या तो हम बोलते हैं 2400 आवर्स, या फिर हम बोलते हैं उसको 0000 आवर्स बोलते हैं। 115 को हम लिखेंगे कितना, 115 जो AM है इसको हम लिखेंगे 0115 आवर्स। 9-10 PM है, इसको हम 9 में क्या करेंगे 12 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2110 आवर्स। D में 11:25 AM है तो 1125 आवर्स हो जाएगा। 10-10 AM है तो 1110 आवर्स हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद है 4:25 PM, तो इट्स PM, तो 12 में 4 ऐड कर देंगे तो इट इज़ 16:25 आवर्स। क्या हो जाएगा 16:25 आवर्स हो जाएगा। इतनी स्क्रीन को क्लियर करके अब हम चलते हैं आगे। 8:15 PM, तो 12 + 8 20, तो इट इज़ 2015 आवर्स G पार्ट। देन H 12:10 PM, तो इट इज़ 0015। ओके, 12:10 PM है, क्या है 12:10 PM है H पार्ट, तो इसको हम लिखेंगे 12:10 1210 आवर्स। देन 1238 आवर्स, नेक्स्ट वाला 1238 आवर्स। देन 6:15 AM इज 0615 आवर्स। देन 2:30 AM इज इक्वल्स टू 0230 आवर्स, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट है 8:50 PM, तो इट विल बी 850 में क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे 12, तो 2050 आवर्स ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज टू 12 आवर्स क्लॉक। इनको क्या करना है 12 आवर्स क्लॉक में चेंज करना है। तो 0112 आवर्स, तो इट इज़ 112 AM। ओके, देन 24 आवर्स, इट इज़ 12 midnight। 1750 आवर्स, इट इज़ 5:50 PM, 5:50 PM। देन उसके बाद 1250 आवर्स, इट इज़ 1250 PM। देन 6 PM इज इक्वल्स टू 6 PM। 12 माइनस करेंगे इसमें से, राइट, फिर 6 PM, देन इट इज़ 5:55 AM, 5:55 AM हो जाएगा। उसके बाद है 12 G वाला, दैट इज़ 12:15 PM। ओके, 12:15 AM। देन उसके बाद है 5 AM, H का होगा 5 AM। इसी तरीके से हम 12 माइनस कर करके हम आगे के सारे आंसर्स भी लिख सकते हैं। 5 AM हो गया, 23:10 आवर्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11:30। क्या हो जाएगा 11:10 PM। देन 13:30 है, इट इज़ 1:30 PM। देन उसके बाद 8:10 है, तो इट इज़ 8:10 AM। देन उसके बाद 7:25 है, तो इट इज़ 7:25 PM। ओके, कितना है उसके बाद 19:25, इट इज़ 7:25 PM। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अमृतसर मेल लीव्स अमृतसर एट 19:35 PM आवर्स, व्हाट इज़ द टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक। तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो दैट इज़ 7:35 PM। तो ये कौन सा आएगा टाइम 7:35 PM। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। रीड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे टाइम टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके,
तो इसमें बोला गया है, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है और इसमें इनके टाइम्स बताने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ए पार्ट है, व्हेन डज द ट्रेन लीव जालंधर। ट्रेन जालंधर के लिए कब चलेगी, तो हम देखेंगे कि जालंधर के लिए कब चलती है। तो इट इज़ 4 का ए का आंसर होगा, इट इज़ 1:35 PM। कितना होगा? 1:35 PM। ओके, बी में क्या पूछा है, व्हेन डज द ट्रेन अराइव एट जालंधर। ट्रेन जालंधर कब आएगी, तो जालंधर ट्रेन कब आती है, इट्स 3:40 PM, 3:40 PM पे आती है। फिर सी में पूछा गया है, व्हेन डज द ट्रेन अराइव एट लुधियाना। लुधियाना में ट्रेन कब आती है, तो इट इज़ 2:40 PM। कितना आएगा? 2:40 PM। देन डी में पूछा गया है कि व्हेन डज द ट्रेन लीव लुधियाना। लुधियाना को कब छोड़ती है ट्रेन, तो इट इज़ 5:15। कितना हो जाएगा? 5:15 PM। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। ये जो फर्स्ट पार्ट था टाइम चैप्टर का, दोबारा हम मिलेंगे सेकंड पार्ट टाइम चैप्टर में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के मिलते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।